तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने ये देख लिया है कि किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे लिखते हैं। अब देखो, पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना और किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखने में बहुत डिफरेंस है। दोनों के तरीकों में बहुत डिफरेंस है, वो ध्यान से समझते हैं। अच्छा, वैसे अगर टॉर्क अबाउट एक्सिस सॉरी टॉर्क अबाउट पॉइंट पूछा होता तो ये तो आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? देखो, जैसे मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है, ये रहा पॉइंट ओ। इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर आपको टॉर्क चाहिए तो आप कहते हो कि सर ये आर वेक्टर रहा, ये एफ वेक्टर रहा, तो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आर क्रॉस। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है ना? तो इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किया हुआ है, दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं। आज की क्लास में फिलहाल हम देखेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक वाई एक्सिस बना लो। एक वाई एक्सिस बना लिया, ये रहा एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हम बना लेते हैं जेड एक्सिस। बाहर आता हुआ हमने जेड एक्सिस बना लिया। इसी एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है एक रॉड। इस रॉड का मास दे रखा है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। ये आपको बता रखा है इन्होंने। और इसमें इन्होंने ये भी बोल रखा है कि एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। कितने डिग्री एंगल पर? मान लेते हैं ये है 37 डिग्री के एंगल पर एक्स एक्सिस से। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन फोर्स अबाउट वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? टॉर्क तो बताना है लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट बताना है। ओरिजिन या किसी एक पॉइंट के अबाउट नहीं बोला इन्होंने। तो ये क्वेश्चन उससे तो अलग है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 मान लेते हैं इसको। वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क पूछा है, तो इसका मतलब हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि मुझे इस रॉड की उस रोटेशन को कंसिडर करना है जो वाई एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अबाउट हो, है ना? तो इस क्वेश्चन में हम इस बात को इंश्योर कर लें कि ये जो रॉड है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे कहेंगे, वी विल हैव टू अज्यूम दैट we will have to assume that rod can rotate only about y axis। आपको सर ऐसा क्यों माना? क्योंकि उन्होंने टॉर्क y एक्सिस के अबाउट पूछा है। तो अच्छा है कि मान ले कि जो रॉड है वो सिर्फ y एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकता है। देखो, अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने फोर्स के दो कंपोनेंट किए होते इस 10 न्यूटन के, तो आपको ये वाला कंपोनेंट कितना बनता? 8 न्यूटन। और ये बनेगा 6 न्यूटन। कैसे है? 10 cos 37, 10 sin 37। तो एक तरीके से ये रॉड है जो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ये रहा वाई एक्सिस, ऐसे मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये रॉड है जो कि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, और जेड एक्सिस मेरे तरफ आता हुआ है, ठीक है। अब इस रॉड के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा था 10 न्यूटन का, जिसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया, दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के ही अलॉन्ग आया है। देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं डायग्राम में, देखो डायग्राम में ये जो 8 न्यूटन का फोर्स है, ये क्या चाहता है कि जो अपना रॉड है, जो ये रॉड है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर जाए, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर जाए। अगर ये रॉड एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर जाएगा तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन का तो कोई सेंस ही नहीं बैठा, है ना? इसका मतलब 8 न्यूटन का फोर्स इस रॉड को फिलहाल घुमा नहीं सकता। अच्छा, 6 न्यूटन वाला क्या कर रहा है? जो 6 न्यूटन वाला फोर्स है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस ये रहा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन चाहता है कि ये जो रॉड है ये ऐसे घूम जाए, लेकिन हम
एक्सिस को तो घुमा नहीं सकते, एक्सिस तो हमारे लिए फिक्स्ड है, और ये ऐसे घूम नहीं सकता, ये ऐसे ऐसे ही घूम सकता है, क्योंकि हमने बोल रखा है कि वी विल हैव टू अज्यूम दैट रॉड कैन रोटेट ओनली अबाउट वाई एक्सिस। इसका मतलब 6 न्यूटन वाले फोर्स भी इस रॉड को फिलहाल घुमा तो नहीं सकता अबाउट वाई एक्सिस। तो देखो 2 पॉइंट लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट से हम आगे के क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस बात को बोल पाएंगे कि किसका टॉर्क जीरो आएगा, किसका नॉन जीरो। तो देखो पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि कोई सा भी फोर्स, कोई सा भी ऐसा फोर्स, एनी फोर्स, फॉर एनी फोर्स, फॉर एनी फोर्स विच इज, ऐसे लिखो, एनी फोर्स विच इज पैरेलल टू, एनी फोर्स विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एनी फोर्स विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं 6 न्यूटन की बात कर रहा हूं अभी, 6 न्यूटन वाला जो फोर्स है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। तो एनी फोर्स विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन नॉट रोटेट, कैन नॉट rotate object, cannot rotate object about, cannot rotate object about तो जब भी कोई ऐसा फोर्स दिखे जो एक्सिस के ही पैरेलल हो, उसके वजह से टॉर्क जीरो लिखेंगे। सो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स विल बी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई सा भी फोर्स जो एक्सिस के ही पैरेलल हो, उसका टॉर्क जीरो लिखेंगे आगे से। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट लिखो, हमने एक ऑब्जर्वेशन और देखा यहाँ पे कि ये जो 8 न्यूटन का फोर्स है, ये वाई एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं कट करेगा। अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो जो 8 न्यूटन वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, अगर हम पीछे एक्सटेंड करो तो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट तो करेगा ही करेगा। तो अगला पॉइंट लिखो कि कोई सा भी ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस को कट करे, देखते हैं, एनी फोर्स इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एनी फोर्स, ऐसे लिखो, इफ line of action of any force pass through axis, it cannot rotate. If line of action of any force pass through axis, it's, yeah, it cannot rotate, it cannot rotate object about this axis। यहाँ पे मैं कौन से वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, कौन से वाले कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, 8 न्यूटन। तो ये 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सॉल्यूशन के रूप में कि टॉर्क ऑफ 6 न्यूटन जीरो होगा, और वो इसलिए जीरो होगा क्योंकि 6 न्यूटन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और टॉर्क ऑफ 8 न्यूटन भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है 8 न्यूटन, ये वाला कंपोनेंट कहां से पास कर रहा है, वाई एक्सिस से, पासिंग थ्रू वाई एक्सिस। इसका मतलब टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस जो टोटल आएगा वो जीरो निकल के आएगा इस वाले पर्टिकुलर केस में। इसी में इसका अगला पार्ट अगर हम लोग करते हैं कि भाई ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो आ रहा है,
इसी फोर्स का क्या जेड एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क हो सकता है क्या? और इसमें देखो आंसर निकल के आएगा यस हो सकता है। देखो कैसे, डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं ताकि हम बात को क्लियरली समझ पाए। देखो इसका पार्ट बी हम लोग लिख रहे हैं, टॉर्क ऑफ फोर्स, टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन फोर्स अबाउट जेड एक्सिस। अब मैं जेड एक्सिस के अबाउट चेक करना चाहता हूं कि कोई टॉर्क आ रहा है या नहीं। तो देखो अगेन इसमें पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस यहीं पर है बाहर आता हुआ। ये रहा रॉड, रॉड के ऊपर फोर्स लग रहा है जिसके कंपोनेंट्स को दिखा देते हैं। ये रहा 8 न्यूटन वाला फोर्स और ये रहा 6 न्यूटन वाला फोर्स, ठीक है। और ये रहा जेड एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। सवाल क्या है कि जेड एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क आ सकता है क्या? देखो बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जेड एक्सिस तो इधर है, बाहर की तरफ आता हुआ। वही इसी डायग्राम में समझते हैं कि आपने रॉड को ऐसे प्लेस किया है और जेड एक्सिस बाहर आता हुआ है, और ये जो 6 न्यूटन वाला फोर्स है, 6 न्यूटन वाला फोर्स कुछ कुछ ऐसा कोशिश कर रहा है कि इस जेड एक्सिस के अबाउट रॉड ऐसे घूम जाए। सही बात है कि नहीं? 6 न्यूटन वाला फोर्स जेड एक्सिस के अबाउट चाहता है कि रॉड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। जबकि अगर मैं बात करता अगर मैं यहाँ पे बात करता कि 8 न्यूटन वाला फोर्स क्या कर रहा है, देखो जो 8 न्यूटन वाला फोर्स है ये चाहता है कि जो पूरा का पूरा रॉड है वो आगे की तरफ मूव कर जाए। रोटेशन की तो टेंडेंसी है ही नहीं उसकी वजह से। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, और दूसरी बात हम ये भी तो समझते हैं कि 8 न्यूटन कहाँ से पास कर रहा है, उसी एक्सिस से, जेड एक्सिस से, जिसके अबाउट मैंने टॉर्क पूछा हुआ है। तो आप सीधे से इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि देखो टॉर्क ऑफ 8 न्यूटन तो जीरो आएगा, और इसका रीजन क्या है कि ये पासिंग थ्रू, ये जो 8 न्यूटन का फोर्स है पासिंग थ्रू जेड एक्सिस, जबकि टॉर्क ऑफ 6 न्यूटन आएगा और ये रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया एल, तो एल इंटू 6। अब आप बात मतलब पूछ सकते हो कि सर ये जो टॉर्क है 6 न्यूटन का, सॉरी 6 न्यूटन वाले फोर्स का जो टॉर्क है जेड एक्सिस के अबाउट, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो रोटेशन का सेंस तो यही है। अगर रोटेशन का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करने पर अंगूठा किधर जा रहा है? आउटवर्ड, इस बोर्ड के ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड लिख दोगे, आउटवर्ड। अच्छा सी पार्ट में अगर मैंने आपसे पूछा होता कि यार एक्स एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क आएगा क्या, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो देखो टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितना आएगा देखते हैं। अगेन डायग्राम बनाओ। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस और यहाँ है जेड एक्सिस। ये रहा रॉड, रॉड रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर। जरा अगर फोर्सेस को दिखाते हैं पहले हम, ये रहा 8 न्यूटन वाला फोर्स का कंपोनेंट और यह है 6 न्यूटन। अच्छा बताओ क्या 8 न्यूटन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है? इसका मतलब 8 न्यूटन का कंट्रीब्यूशन जीरो आएगा रोटेशन में, तो टॉर्क उसका जीरो। 6 न्यूटन का फोर्स तो एक्स एक्सिस से ही पास कर रहा है, तो ये भी रोटेट नहीं करा सकता और तो कोई कंपोनेंट है नहीं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं टॉर्क ऑफ 8 न्यूटन जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि पैरेलल है। टॉर्क ऑफ 6 न्यूटन भी जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि ये पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस है।
पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। तो इन दोनों ही केस मतलब दोनों ही कंपोनेंट का टॉर्क जीरो आ रहा है। इसका मतलब इस केस में टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस अगर निकालोगे तो वो जीरो निकल के आएगा। तो हमने क्या देखा कि जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क तो आया, ये जेड एक्सिस के अबाउट एल इंटू सिक्स टॉर्क आया आउटवर्ड। वाई एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आया और एक्स एक्सिस के अबाउट कोई टॉर्क नहीं आया। तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखते हैं। ठीक है, बाकी तो मिलते हैं अगली वाली क्लास में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन के थ्रू बस ये समझने की कोशिश किया है कि कंसेप्चुअली भाई हम टॉर्क को लिखे कैसे हैं एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम के, तो वो सारे तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आप इस बात को क्लियरली समझ पाओगे कि एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे लिखा जाता है।